अच्छा, आज जो हम टॉपिक देखेंगे ट्रेडिंग में, वो हमारा एडवांस लेवल का टॉपिक है। ठीक है। वो उसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है। आप लोगों ने पहले ऑलरेडी नाम सुना होगा इसका, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में किस तरह काम करती है। ठीक है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं स्मार्ट मनी की। ठीक है। What is smart money? Smart money is the capital control by financial institution और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है। स्मार्ट मनी जो है वो बेसिकली जो बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उसके कैपिटल को जो है ना स्मार्ट मनी बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था फंडामेंटल्स में कि हर मुल्क का अपना सेंट्रल बैंक है। ठीक है। तो जिस वक्त सेंट्रल बैंक और क्या कहते हैं ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस ट्रेडिंग में अपना पैसा डालते हैं तो उसको स्मार्ट मनी बोलते हैं। ठीक है। जाहिर बात है वो एक बहुत बड़े पैसे के साथ मार्केट में उतरते हैं। ठीक है। हम लोग बेसिकली कराते हैं रिटेल ट्रेडर। ठीक है। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। अब वो लोग जो मिनिमम कैपिटल से उतरते हैं ना, वो 500 करोड़ डॉलर, 1000 करोड़ डॉलर, 1500 करोड़ डॉलर, इस तरह उनकी वर्थ होती है कैपिटल की। ठीक है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है। इनको बिग प्लेयर्स बोलते हैं मार्केट का। ठीक है। और बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये आम नॉर्मल बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। सेंट्रल बैंक्स हैं। ठीक है। जैसे अमेरिका का सेंट्रल बैंक हो गया, इंग्लैंड का हो गया। ठीक है। इस तरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो बड़ा स्मार्टली अपने पैसे के साथ इस मार्केट में प्ले करते हैं। तो हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने का ये फायदा है कि जिस वक्त वो ट्रेड ले रहे हैं ना, अगर हम भी उनके साथ ट्रेड ले रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं और उनके साथ ही एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसमें बहुत पैसा बना सकते हैं। तो इसलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना और पढ़ना जरूरी है। ठीक है। दीज प्लेयर ऑफन मेक स्मार्टर डिसीजन बिकॉज दे हैव एक्सेस टू बेटर रिसर्च, डाटा एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब ये जो प्लेयर्स हैं इनके पास ये बहुत स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। और इनके पास जारी बात है लेटेस्ट डाटा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि जारी बात है उनके पास कैपिटल बहुत बड़ा है। अब 500 करोड़ डॉलर, 1000 करोड़ डॉलर कोई छोटी रकम तो है नहीं है। ठीक है। अब ये लोग ट्रेड किस तरह करते हैं उसको जरा आपने देखना है। ठीक है। अब ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हर वक्त मार्केट में नहीं होती। ये हो सकता है दिन में एक दफा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंटर हो मार्केट में और आधा घंटा घंटा मार्केट में रहे और अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट हो जाए। ठीक है। अब आप जज कैसे करेंगे कि 24 घंटों में से किस घंटे में स्मार्ट मनी जो है वो इंटर हुई है और आपने किस तरह इसके साथ एंट्री लेनी है और किस तरह इनके साथ एग्जिट करनी है। ठीक है। तो इसमें आप देख लें अगली जो है इसका पॉइंट, अनलाइक रिटेल ट्रेडर द एवरेज इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ठीक है। स्मार्ट मनी ट्रेडर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द साइज ऑफ देयर ट्रेड्स। ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं आप और मैं जो है बेसिकली रिटेल ट्रेडर कहलाते हैं। ठीक है। स्मार्ट मनी जो है वो अपने हिसाब से जो है ना मार्केट को लेके चलती है। वो इस वजह से क्योंकि उनकी जो ट्रेड्स का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे मैंने उनके कैपिटल का साइज बताया, इसी तरह उनके ट्रेड का साइज बहुत बड़ा होता है। तो जिस वक्त वो ट्रेड करते हैं तो मार्केट उस वक्त उसी तरह मैनिपुलेट कर रही होती है, क्योंकि उस वक्त पैसा बहुत ज्यादा तादाद में जो है ना वो मूव कर रहा होता है। ठीक है। दिस मीन दैट इफ यू कैन लर्न टू रिकॉग्नाइज हाउ स्मार्ट मनी ऑपरेट्स। ठीक है। अगर तो आप इसको पहचान लेते हैं या इसको सीख लेते हैं कि किस तरह स्मार्ट मनी ऑपरेट करती है ट्रेडिंग की मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में, यू कैन फॉलो देयर मूव्स एंड इंक्रीज योर चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। तो आप इनकी मूव्स को फॉलो करके अपने प्रॉफिट बनाने की जो ट्रेड्स हैं उनमें इजाफा कर सकते हैं। ठीक है ना। आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सके। ठीक है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स फोकस ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। जो स्मार्ट मनी है उसका जो फोकस होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर पे होता है। ठीक है। तो उसमें कुछ चीजें आ जाती हैं, उसमें लिक्विडिटी है और ऑर्डर फ्लो है एंड मेक डिसीजंस है। While retail traders often rely on technical indicators,
लाइक मूविंग एवरेज और ट्रेंड। स्मार्ट मनी का जो फोकस है वो बेसिकली मार्केट के स्ट्रक्चर पे होता है, जिसमें आपकी लिक्विडिटी आती है, ऑर्डर फ्लो आता है, ये हम आगे रीड करेंगे, टू मेक डिसीजंस, ठीक है, फैसला लेने के लिए। वायर रिटेल ट्रेडर, यानी अब ये हमारी बात हो रही है, जबकि जो रिटेल ट्रेडर है वो सिर्फ रिलाय कर रहे होते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पे, लाइक मूविंग एवरेज, ठीक है। उन्होंने एक मिसाल दी हुई है, थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन भी किया हुआ है कि स्मार्ट मनी किस तरह काम करती है और रिटेल ट्रेडर किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आगे स्मार्ट मनी के और कौन से पॉइंट्स हैं। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मेरे से। ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। व्हेन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्लाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग, सेवरल की आइडियाज कम इनटू प्ले। जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और आपकी इसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपको आपके ज़हन में ना काफ़ी आइडियाज आएंगे ट्रेडिंग के, ठीक है। दीज कॉन्सेप्ट हाईलाइट हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स इंटर एंड एग्जिट पोजीशंस, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको हाईलाइट करेगा कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो ट्रेड करते हैं, किस वक्त एंट्री लेते हैं और किस वक्त एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट मनी जो है ना बेसिकली इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कर रही होती है। नंबर 1 ऑर्डर ब्लॉक्स, नंबर 2 फेयर वैल्यू गैप, नंबर 3 लिक्विडिटी ग्रैब्स, नंबर 4 ब्रेकर ब्लॉक्स, नंबर 5 मिडी क्रेशन ब्लॉक्स। ठीक हो गया। अगर आपने इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना तो बेशक ले लें, क्योंकि फिर हम 1 बाय 1 इन सारे पॉइंट्स को जरा डीपली स्टडी करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को, फेयर वैल्यू गैप को, लिक्विडिटी ग्रैब्स को, ठीक है। तो आपने अगर इस स्लाइड को लेना है, इसको कैप्चर करना है तो बेशक ले लें, या अगर लिखना है तो लिख लें। मुझे फिर कंफर्म करके बता दें ताकि मैं फिर अगली स्लाइड पे चलूं। यहां तक कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का? ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नंबर 1 पे, ऑर्डर ब्लॉक्स। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? एन ऑर्डर ब्लॉक इज एन एरिया on the chart where institution traders have placed large buy or sell orders, ठीक है। these blocks are usually the organ of big price movement। अच्छा, अब स्मार्ट मनी पता क्या करती है? ये लगाती है बहुत बड़े बड़े लार्ज ऑर्डर और बाय के ऑर्डर, और बहुत बड़े बड़े सेल के ऑर्डर लगाती है, ठीक है। अब जिस जगह ये ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक बुलिश भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक बीरिश भी हो सकता है, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं, अक्सर आपने ट्रेडिंग में सुना होगा और जिन्होंने फाइनेंस पढ़ी हुई है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा, डिमांड और सप्लाई का, ठीक है। डिमांड बस सप्लाई, ठीक है। अब ट्रेडिंग में भी ना अक्सर डिमांड और सप्लाई का वर्ड यूज होता है। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक ही वो एरिया होता है जिसको डिमांड जोन बोलते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक ही वो एरिया होता है जिसको सप्लाई ब्लॉक बोलते हैं। अगर तो वो बीरिश ब्लॉक होगा तो उसको हम सप्लाई एरिया बोलेंगे, अगर तो वो बुलिश होगा तो देन उसको हम डिमांड जोन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम अभी प्रैक्टिकल करके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देख भी लेंगे, फिर जरा आपको आइडिया हो जाएगा चीजों का। अब होता क्या है, बेसिकली स्मार्ट मनी मार्केट में इंटर होने से पहले देखती है कि गोल्ड की क्या प्राइस चल रही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, फर्स्ट करें अभी थोड़ी देर पहले 2665 पे चल रही थी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये जो है ना अपने बाय ऑर्डर लगा देंगे काफी नीचे, क्योंकि वो 2665 पे इंटरेस्टेड नहीं है गोल्ड को बाय करने में। फर्ज करें वो लगा देंगे 2640 पे, यानी $25 के गैप से, कि जिस वक्त प्राइस इस एरिया पे आए तो हमारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो शायद आप लोगों को आइडिया हो कि MT5 पे किस तरह बाय ऑर्डर लगाते हैं, बाय लिमिट ऑर्डर, वो फिर मैं बता भी दूंगा आपको एक सेशन में। तो अब जैसे ही मार्केट उस डिमांड जोन के एरिया में जाएगी ना, मैं भी अक्सर इस स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड लगाता हूं, ठीक है। आज भी बल्कि मैंने ये डिमांड जोन के ऊपर ट्रेड लगाई, बल्कि मेरे 3-4 दिन से पहले के भी मेरे लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं, बाय लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं डिमांड जोन के ऊपर। वो जब मार्केट उसके ऊपर जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे ऑर्डर, ठीक है। और वो प्रॉफिट जैसे ही वो मार्केट ऊपर आएगी, क्योंकि जिस वक्त गोल्ड नीचे गिरता है तो ये स्मार्ट मनी परचेज कर लेती है गोल्ड को, और वो जिस वक्त ऊपर जाता है $20-25 तो ये गोल्ड सेल करके देन मार्केट से आउट हो जाती है,
ठीक है, तो इसमें हमें बड़ा फायदा है कि जिस वक्त ये बड़े बड़े ट्रेडर्स अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ ट्रेड करेंगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लें, आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन अ चार्ट कैन हेल्प ट्रेडर्स। ठीक है, अब ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर इन ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने से काफी मदद मिलती है ट्रेडर्स को कि अब जो प्राइस का नेक्स्ट मूव है वो क्या होगा। जब आपको प्राइस का नेक्स्ट मूव पता लग जाएगा तो ये आपके लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपनी ट्रेड इंटर कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ प्राइस अप्रोचेज एन ऑर्डर ब्लॉक, वही मिसाल के तौर पे अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के करीब पहुंचती है या डिमांड जोन के करीब पहुंचती है, इट माइट बाउंस और रिवर्स ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर प्लेस देयर बाय स्मार्ट मनी। ठीक है, जो मैं उर्दू में पहले आपको समझा चुका हूं, सेम वही कि उस जगह पे काफी ज्यादा बाय ऑर्डर जो है वो प्लेस किए होंगे स्मार्ट मनी ने। ठीक है, तो जैसे ही वो प्राइस आपकी वहां तक पहुंचेगी, ठीक है, तो एक लार्ज वॉल्यूम या लार्ज लॉट साइज जो है वो प्रोड्यूस होगा और आपकी प्राइस एकदम ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर सप्लाई ऑर्डर पे लगाए हुए हैं तो एकदम नीचे की तरफ आ जाएगी, अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे लगाए हुए हैं, अगर डिमांड जोन पे लगाए हुए हैं तो एकदम प्राइस ऊपर चली जाएगी। यहां तक क्लियर है? ठीक हो गया। स्मार्ट मनी का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक भी समझ में आ गया। ठीक हो गया। अभी हम इसको ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो है ना वो इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, जरा आपको आइडिया हो जाएगा कि डिमांड जोन को जो है और ऑर्डर ब्लॉक को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, आप उस ऑर्डर ब्लॉक को डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करके पहले से ना MT5 के ऊपर बाय लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, यानी इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 3-4 दिन पहले से भी गोल्ड के ऊपर लगाए हुए हैं बाय लिमिट ऑर्डर। आज भी सुबह आके मैंने डिमांड जोन देखा और वहां मैंने बाय लिमिट ऑर्डर लगा दिया। यानी मैं अपने कामों में बिजी भी हूं ना तो वो ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा स्मार्ट मनी के इंटर होते ही। ठीक है ना, क्योंकि अभी सुबह तक मैंने देखा था उस वक्त स्मार्ट मनी जो है ना मार्केट में इंटर नहीं हुई थी। स्मार्ट मनी जिस वक्त मार्केट में इंटर होती है उसकी एक पहचान भी है, वो मैं बताऊंगा क्या है आपको। इसके इस स्लाइड का आपने लेना है तो वो ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया, मैं फिर ये अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि ये हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके जरा इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा सही आपको आइडिया होगा। ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 किस्म के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक होता है बीरिश और एक होता है बुलिश। ठीक है, बीरिश मैंने आपको बताया आपका सप्लाई जोन एरिया कहलाएगा, जो बुलिश है वो आपका कहलाएगा डिमांड जोन एरिया। ठीक है, अब ये देख लें, ये इस तरह ऑर्डर ब्लॉक होता है। अभी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम जिस वक्त इसको ओपन करेंगे ना, इसका इंडिकेटर बकायदा लगता है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, इस तरह कैंडल के ऊपर ना ये ऑर्डर ब्लॉक बने होते हैं। ठीक है, अभी हम इसको ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहां तक क्लियर तो हो गया। ट्रेडिंग व्यू आप लोग अपना अपना ओपन कर लें। मुझे बताइएगा अगर स्क्रीन शेयर हुई है आपके साथ तो। जी हो गई है। ठीक है, अब ये जो ब्लू कलर के आपको ब्लॉक से नजर आ रहे हैं ना, ये आप इस तरह करेंगे, इंडिकेटर में जाके मेरा ऑलरेडी ये लगा हुआ है इंडिकेटर, मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ। बेसिकली ये जो ब्लू कलर के हैं ये ऑर्डर ब्लॉक हैं। ठीक है, अब ये आपने इंडिकेटर कैसे लगाना है, इस पे जाके आप इंडिकेटर में जाएंगे और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिखे वहां पर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का आपने लक्स एल्गो का इंडिकेटर यूज करना है। उधर और भी काफी इंडिकेटर होंगे पर आपने लक्स एल्गो का जो है ना वो इंडिकेटर सेलेक्ट कर लेना है। SMC लक्स
लगा लिया आपने इंडिकेटर? जी सर। मिस कंवल, आपने ओपन किया ट्रेडिंग व्यू? हाँ जी सर, मैंने भी कर लिया है। जी जी, आप इंडिकेटर लगा लिया आपने? एसएमसी लगा लिया है। जी जी, स्मार्ट, आपको आइडिया है पहले से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का? आप थोड़ा सा क्लास में लेट इंटर हुई हैं, तो हम पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। थोड़ा सा आइडिया है आपको कि क्या होता है थोड़ा सा स्मार्ट मनी? आइडिया, जी जी, थोड़ा सा आइडिया है। जो सेंट्रल बैंक्स वगैरह जो ये सारा लीड कर रहे होते हैं मार्केट को, और जिनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, वही होते हैं ना स्मार्ट मनी। जी जी जी, तो वो मार्केट को ना बड़ी स्मार्टली प्ले करते हैं। तो अगर आप जी उनकी एंट्री के साथ अपनी एंट्री प्लान करते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और जिस वक्त वो मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं, आप एग्जिट करेंगे, तो तब आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम लोग देख रहे थे। बेसिकली ना जी जी ये होते हैं बहुत बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो जी प्रोफेशनल ट्रेडर है, ठीक है, जी जी ये इनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है। अगर मिनिमम कैपिटल की बात करूं तो ये 500 करोड़ डॉलर से मिनिमम इनका कैपिटल स्टार्ट होता है। 500 करोड़ डॉलर, 1000 करोड़ डॉलर, 1500 करोड़ डॉलर के साथ ये मार्केट में उतरते हैं। तो ये मार्केट को जिस वक्त ये पैसा डालते हैं, निकालते हैं, तो मार्केट में एकदम मैनिपुलेशन आती है। तो उस जी मैनिपुलेशन में आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपको आइडिया हो जाए कि स्मार्ट मनी किस टाइम एंटर हुई है और उसका नेक्स्ट मूव क्या है, ठीक ठीक है। है। तो सर, ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपने बताया, और डिमांड जोन और सप्लाई जोन, जी जी तो डिमांड जोन जो है वो हमारा एंड पर होता है ना, जब मार्केट बिल्कुल डाउन, गोल्ड की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल एंड पेज होती है। जी जी, ये वहां देखिए, से वो ये थोड़ा देखें, अभी पता है क्या मैनिपुलेशन दे चक्कर। के न्यू हाँ, बाय का बनाती है। मैं तो वैसे ये जो कोर्स लोग करा रहे होते हैं ना, मुझे डिमांड जोन वैसे ही पता लग जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना हो गया है। ये सिर्फ हाँ इंडिकेटर आप लोगों के लिए है, कि ताकि आपको, वैसे अगर ये चार्ट मैं बिल्कुल खाली छोड़ दूंगा ना, अगर आपसे पूछूंगा कि डिमांड जोन कहाँ है, तो आप लोगों को मुश्किल होगा ढूंढना, ठीक है। तो अभी जी, देखें, यहाँ इजीली आपको पता लग रहा है कि आपका कहाँ कहाँ डिमांड जोन बन रहा है, ठीक है। अब ये ठीक देखें, है अब आपका ये डिमांड जोन बन रहा है 2656 पे। तो अभी जो प्राइस चल रही है ठीक वो है 2663 पे चल रही है। तो आप एक डिमांड जोन पे अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके अपना बाय लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं 2656 पे, ठीक है। सही। अगर जी आपको देखें, अब सारी ये गेम कैपिटल की है, ठीक है। अब देखें, अगर आपके पास कैपिटल ही इतना है कि आप एक ट्रेड कर सकते हैं, तो फिर आप एक डिमांड जोन के ऊपर ट्रेड लगाएंगे। अगर आपका कैपिटल बड़ा है, तो फिर आप ये दूसरे डिमांड जोन पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ठीक जो है 3-4 दिन पहले लगाया था ना, मैंने 3 लगाई थी, क्योंकि मेरे पास कैपिटल बड़ा था। मैंने 3 बाय लिमिट ऑर्डर लगा दिए थे, क्योंकि जारी बात है वो एग्जीक्यूट हो गए, तो उनको मैनेज भी करना है ना। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा, तो आप ट्रेड को मैनेज ही नहीं कर सकेंगी, ऐसा ही है ठीक बिल्कुल। है। तो तो जैसे ये डिमांड जोन अब 3 जगह पे आई हुई है, जी जी, आपके जो इंडिकेटर शो कर रहा है। हम्म, एक फर्स्ट पे ये 2656 पे, जी जी, और एक उससे नीचे, और हाँ एक उससे नीचे। बिल्कुल, ये छब्बीस तो पैंतालीस पे आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, उसके बाद अगर ये आप वाले आ देखें, रहे। तो फिर ये नीचे आ जाता है 26 37 36 पे, ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें फिर सप्लाई जोन कौन सा होगा? सप्लाई जोन ये ऊपर है, ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रही है लाइन सी, ठीक है। तो ये आ सर रही है रेड देखें, कलर जब की हमारा, लाइन, जी जी आ रही है, ठीक है। बिल्कुल आ रही है। अच्छा, इसमें ना मैंने तो सर, मैंने इसमें ऑर्डर ब्लॉक किधर है? किसका, यही ऑर्डर ब्लॉक है। जो डिमांड जोन होता है, इसी को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये सेम है दोनों। काफ़ी ठीक लोग है कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, जी। ठीक है ना। तो अब ठीक है मैंने वो अभी स्लाइड में पढ़ाया भी, इन्होंने बेसिकली जिस वक्त स्मार्ट मनी इंटर होती है ना, तो इन्होंने यहाँ नीचे ऑर्डर्स लगाए होते हैं अपने, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है, जी। जारी बात है, वो इतना ज़्यादा पैसा लेके उतर रही है, उन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना होता है। तो ये लोग क्या करते हम्म। हैं, ये 2664 की प्राइस पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे गोल्ड को परचेज करने में। ये अपने ऑर्डर जी, नीचे लगाएंगे कि जिस वक्त प्राइस नीचे आएगी, तो हम वहां से बाय करेंगे गोल्ड को, और जिस वक्त ऊपर आएगी, ये सेल करके मार्केट से आउट हो जाते हैं। ऐसा ही है। बात समझ रही है। और पैसा पैसे को जी खींचता है, और ये इतनी बड़ी मार्केट है, आपको पता है, $7 ट्रिलियन का बिल्कुल। डेली का टर्नओवर है इसमें, ठीक है। जी तो वही चीज़ है, वो बड़े पैसे के साथ उतरते हैं और फिर बड़ा पैसा ही बनाते हैं उसमें, क्योंकि वो बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं। और सारी बात है, उनके पास इतना पैसा है, तो उनके पास उसी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी होते हैं। उनके पास जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हमसे बहुत एडवांस लेवल की होती हैं, ठीक है ना। जी। तो वो फिर उसी तरह मार्केट में प्ले कर रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ को देखना है। अच्छा, मैंने बेसिकली ना ये आपको ना जो ये स्मार्ट मनी का पूरा इंडिकेटर लगा दिया है। अगर आप अलहदा से खाली डिमांड जोन और सप्लाई जोन का इंडिकेटर लगाना चाहें ना, तो वो भी इसमें जी लगा जी सकते हैं। सिर्फ इंडिकेटर में जाके आपने लिखना है डिमांड जोन आइडेंटिफायर, तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक। और सर हमें इस तरह कैसे पता कि भाई की ट्रेड लगानी है इसमें सेल की?
किसमें? इसमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करें मैम। इसमें यही है ना, जी सर, स्मार्ट मनी। इसमें देखें मैं बताता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी जो पहचान है ना स्मार्ट मनी, जिस वक्त एंटर होती है उस वक्त कैंडल्स आपकी बहुत बड़ी विग्स बनाना शुरू कर देती हैं। ओके। ठीक है, अगर तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट मनीज आ गई हैं, यानी फ़र्ज़ करें अमेरिका का सेंट्रल बैंक भी कूद पड़ा है, ठीक है, उधर से इंग्लैंड का भी बैंक ऑफ इंग्लैंड भी कूद पड़ा है, क्योंकि हर ये जो मैंने 7 पेयर आपको पढ़ाए थे फॉरेन करेंसी के, इनके अलग अलग सेंट्रल बैंक्स हैं। ठीक है, तो फिर मार्केट जो है ना यस बहुत सर। बड़ी बड़ी विग्स बनाना शुरू कर देगी। अभी ये देखें, ये जो कैंडल चल रही है ना, अभी इसमें कहीं भी स्मार्ट मनी इस वक्त इन्वॉल्व नहीं है, अभी स्मार्ट मनी मार्केट में नहीं है। बात समझ रहे हैं? जी सर बिल्कुल। जिस वक्त स्मार्ट मनी जी होगी सर। ना, तो ये रेड कलर की जिस तरह की विग्स बनी है ना, इस तरह की विग्स बनना शुरू हो जाएंगी मार्केट में। ये पहचान है, अगर इंडिकेटर ना भी लगे हो ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये अब स्मार्ट मनी जो है ना इस वक्त मार्केट में एंटर हो चुकी है। तो हमने बड़ा सोच समझ के ट्रेड लेनी है। ओके सर। ठीक है, तो ओके सर। अच्छा, मैं अपनी थोड़ी सी और सर आपको ये अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। उस दिन मेरा यहाँ एक स्टूडेंट भी बैठा हुआ था, ये परसों की बात है, तो क्योंकि प्रैक्टिकल जो मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैंने उसके सामने एक ट्रेड में $80 का प्रॉफिट बनाया और एक में $90 का बनाया। अब मुझे 110% श्योर था कि ये मार्केट अभी यहाँ से और नीचे जाएगी, पर उसके उसी वक्त 7 बजे मेरी क्लास थी। ठीक है, अगर तो मैं क्लास लेने चला जाता, ट्रेड्स ओपन रहने देता, तो मेरा फिर ध्यान इधर सिस्टम की तरफ होता। फिर मैंने वो एक ट्रेड $80 पे क्लोज की, एक ट्रेड मैंने $90 पे क्लोज की। ठीक है, और मैंने फिर क्लास लेने चला गया ना, और उसके बाद वही हुआ कि वो गोल्ड वहाँ से $15 से $16 और मजीद नीचे आया। अब उसके पीछे रीज़न क्या थी? क्या कहते हैं, मेरे पार्टनर भी बैठे हुए थे, यहाँ स्टूडेंट भी बैठे हुए थे। ठीक है, अब उसमें वही था, एक स्ट्रैटेजी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वलीद आपको तो आइडिया होगा शायद, मैडम ने भी वो स्ट्रैटेजी, बल्कि मैंने इनको लिंक भी भेजा था शायद, आई थिंक वो पढ़ी भी होगी नहीं। RSI की स्ट्रैटेजी बताई थी। मेरा एक इंडिकेटर लगा यस हुआ था सर। उस वक्त RSI का 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मैं उसकी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, 80 और 20 पे ले जाता हूँ। जो बिल्ट इन वैल्यू है वो 70-30 है। ठीक है, जी सर बिल्कुल। अब मैंने देखे, मैंने 4 चीज़ों से कंफर्मेशन ली। एक, मैंने लगाया इंडिकेटर यही वाला स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला, ताकि मुझे डिमांड जोन और सप्लाई जोन की कंफर्मेशन हो सके। दूसरी तरफ मैंने इंडिकेटर लगाया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे RSI का। वो इस वजह से लगाया क्योंकि गोल्ड उस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका था, और मैं वेट कर रहा था कि ये RSI 80 के लेवल को टच करे तो देन मैं यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करूँ। ठीक है, ट्रेडिंग में भजन तुक्केबाजी कोई भी नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैंने कंफर्मेशन ली वो कैंडल स्टिक पैटर्न से ली, कि यार यहाँ से मुझे कोई भी एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक पैटर्न मिले बीरिश का, कोई भी, जो मैंने 7 आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तीसरी कंफर्मेशन वो थी। चौथी कंफर्मेशन मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी। और मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं अपने पार्टनर को यही बता रहा था, मैंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये गोल्ड 26-65 को क्रॉस करे, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि यहाँ सेलर बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, क्योंकि मैं नीचे वॉल्यूम भी देख रहा था, और जिस जगह सप्लाई जोन बन रहा था ना वहाँ रेजिस्टेंस लेवल भी बन रहा था। और वही बात हुई कि वो गोल्ड 64 समथिंग पे गया। सेम उसी वक्त क्या कहते हैं, वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को भी टच किया, उसने सप्लाई लेवल को भी टच किया, पर ब्रेक नहीं किया। ब्रेक करता तो फिर सिचुएशन कुछ और थी। और यहाँ से RSI भी 80 को क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर चला गया था। ठीक है, और मैंने वो ट्रेड ली, एक ट्रेड में $80 बनाए और एक ट्रेड में $90 बनाए। तो ये चीज़ होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की। सर ओके हो गया, लेकिन सर देखें जैसे RSI हम लोग जितने वो लगाते हैं, EMA लगा देते हैं, उन सब में हम एक लिमिट है, मतलब जैसे RSI की सिंपल एग्जांपल के 80 क्रॉस करता है या 20 क्रॉस करता है तो हम लोग सेल या बाय की ट्रेड लगा देंगे। बट इधर ये जो अभी हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगाया, इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि बाय की ट्रेड लगानी है या सेल की लगानी है? इसमें यह है ना कि इसमें सिर्फ आप ना डिमांड और सप्लाई जोन की कंफर्मेशन करके वो चलो तो बेहतर है, क्योंकि अभी हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पढ़ रहे हैं। स्मार्ट मनी बहुत बड़ा है, अभी मैंने स्मार्ट मनी का ओके। पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाना है आपको। ये तो सही। अभी ओके आप सर। एक इसका स्टेप देखा है, अभी देखें नीचे 4 स्टेप्स और हैं, उसमें बाकी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखें, मैंने आपको बताया जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो आपने कंफर्मेशन लेनी है 3-4 चीज़ों से। देखें, अब ये तीसरी चीज़ एक नई आ गई है, फंडामेंटल्स अलहदा चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस आप कर चुके हैं सारे, वो अलहदा चीज़ है। स्मार्ट मनी एक बिल्कुल अलहदा है। इंडिकेटर्स। ठीक है, ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। और ये जो स्मार्ट मनी है ये दिन में 1 या 2 दफ़ा मार्केट में लाजमी इंटर होती है पैसा बनाने के लिए। ठीक है, अब आपने वो उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वो मैंने बताया, उसकी आइडेंटिफिकेशन का एक ही तरीका कार है। एक तो मार्केट में बहुत तेज़ी से मैनिपुलेशन होगी। ये देखें अभी कैंडल स्टिक कितनी नॉर्मल चल रही हैं,
ठीक है। जी सर। जिस वक्त स्मार्ट मनी उतरेगी फिर इस तरह नॉर्मल कैंडल स्टिक जो है ना वो मूव नहीं करेंगी, एक तो बहुत बड़ी बड़ी विक बनेगी और मैनिपुलेशन होगी मार्केट में, आपको पता लग जाएगा स्मार्ट मनी इस वक्त इंटर हो चुकी है। तो उसमें सबसे बेस्ट ये तरीका होता है कि अगर तो गोल्ड नीचे गिर रहा है, नीचे स्मार्ट मनी इंटर होते ही, तो आपने डिमांड जोन पे बाय लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाने, उस वक्त आपने एंट्री नहीं करनी, ठीक है। जिस वक्त प्राइस आएगी वहां ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये देखें, मैं फर्ज करें यहाँ ट्रेड लेनी है मैंने, ठीक है, मैं आरएसआई से भी कंफर्म करूंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न से भी कंफर्म करूंगा, स्पॉट रेजिस्टेंस से भी। अब मेरा सप्लाई जोन कितने पे बढ़ रहा है, ये देखें ऊपर, ये बढ़ रहा है 2670 पे, क्योंकि सुबह किया तो मैंने कहा शायद अभी आप बिजी हैं इसलिए। तो यहाँ जो है ना पहले ऑलरेडी काफी सेलर्स बैठे हुए हैं, तो मैं अब जिस वक्त ट्रेड लूंगा ना यहाँ, ये देखें, मैं अब फर्ज करें यहाँ लेता हूँ 2656 पे, मैं बाय लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ, मैं अपना टीपी लगाऊंगा 2670 पे, 2670 पे लगाऊंगा या 2669 पे लगाऊंगा, ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस जो है वो डिमांड जोन के नीचे रखूंगा, ठीक है। और फिर मैं आरएसआई से भी कंफर्मेशन लूंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख रहा हूँ और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखूंगा। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चल जाएं, वो मैंने वैसे ही उसकी प्रैक्टिस आपको कराई हुई है, आप देखें ये बन रही है आपकी सपोर्ट यहां, ऐसे ही है, जी सर। ठीक है। तो ये 2652 का लेवल बन रहा है, तो 26 रेजिस्टेंस इसका बनवाएंगे इधर। हाँ, तो 2652 पे आप अपना एसएल रख सकते हैं, ठीक है। 2652 पे आप एसएल रख सकते हैं, 2656 पे आप बाय लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और 2670 तक जाएगा। तो ये आपका रिस्क रिवार्ड रेशो तकरीबन बनता है 1/3 का, ठीक है। तो ये चीज होती है, इस तरह ट्रेड करनी होती है इस पे स्मार्ट मनी पे। सर जब स्मार्ट मनी इंटर होगी, ठीक है, आपने कहा कि और अगर ट्रेंड हमारा अपवर्ड है, ठीक है, तो फिर हम अपवर्ड बाय की लिमिट लगाएंगे, लेकिन अगर वो ट्रेंड ही हमारा डाउनवर्ड है तो स्मार्ट मनी उसको चेंज करेगी? जी जी, चेंज करेगी ना, और जिस वक्त वो चेंज करती है ना तो एक हिंट देती है, वो हमारे अगले टॉपिक में आना है। अच्छा ठीक है। ठीक है, आपने जैसे ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का लगाया हुआ है ना इंडिकेटर, इस इंडिकेटर में ही आपको वो शो कर देगा कि यार इस वक्त वो चीज़ बन चुकी है, तो आप इस वक्त बाय की ट्रेड ले लें क्योंकि इस वक्त मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। यानी सर वही तो मसला है सर, इसमें नहीं पता लग रहा, उसमें ये नहीं होगा कि यानी अगर 2600 पे मार्केट जा रही है तो 2700 पे चलेगी, इस तरह नहीं होता। आपको जिस तरह ही वो इंडिकेटर करता है, फर्ज करें अभी 2664 पे गोल्ड चल रहा है तो वो 2670 पे चला जाएगा। जैसे ही वो आपको इंडिकेट करता है आपने 2664 पे ट्रेड ले लेनी है और 2670 पे प्रॉफिट लेके निकल जाना है मार्केट से, ठीक है। ठीक है ना। यानी जैसे इंडिकेशन देगा हमने ट्रेड लगा देनी है? जी 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 मैंने बताइए, तो जैसे ही वो हमें देगा तो हम फौरन ट्रेड लगा देंगे और उसके बाद फौरन निकल भी जाएंगे? जी जी, उसको हम आगे स्टडी करेंगे ना, वो क्या चीज़ है उसको बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको। उसको बोलते हैं चॉच, बोलते हैं उसको, चेंज ऑफ करैक्टर। जिस वक्त वो इंडिकेटर देगा चेंज ऑफ करैक्टर का, देन आपको वो डायरेक्शन भी बता रहा होगा कि इस वक्त मार्केट बुलिश है तो आपने बाय में ट्रेड लेनी है। इससे ज़्यादा और आसान क्या हो, समझ रही हैं। अच्छा, ये अब इसका दूसरा पॉइंट है फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको जरा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। A fair value gap left on the price chart when the price moves too quickly between 2 points, skipping certain level. These gaps often show that the market moved away from its fair value and might return to fill that gap later. अच्छा, जब भी ये फेयर वैल्यू गैप, अभी हम आगे वो इसकी पिक्चर्स देखते हैं तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाती है ना, तो उस मार्केट ने दोबारा वापस आना ही आना है फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए, ठीक है ना। अब ये मैं बता देता हूं आपको ये कि किस तरह होगा, ठीक है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ऑफन यूज दिस गैप्स। अब स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो इस गैप को ना यूज करते हैं पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए। बात समझ आई है? बैटिंग, हाँ, बैटिंग दैट द मार्केट विल कम बैक टू फिल द गैप, ठीक है। उनको पता होता है कि मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए आना ही आना है, ठीक है। तो अगर वो फेयर वैल्यू गैप नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो वो सेल की ट्रेड पहले ही प्लान कर लेंगे, और जैसे ही वो फेयर वैल्यू गैप फिल करेगा ना,
तो वो अपनी ट्रेड प्रॉफिट के साथ क्लोज कर देंगे। अब देख लेते हैं फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब यहां मैं फिजिकल क्लास लेता हूं तो अक्सर ये ना मैं ड्रा करके भी दिखा देता हूं बोर्ड पे। तो यहां ये बनी हुई है तस्वीर, देखें आपकी एक कैंडल बनी है, दरमियान वाली कैंडल कितनी बड़ी है और तीसरी कैंडल भी उसकी तरह है। अब ये देखें, इस पहली वाली कैंडल की विक को देखें और दूसरे वाली कैंडल की अप विक देखें। अब इसके दरमियान जो कैंडल है ना, ये वाला सारा गैप है, ठीक है, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये तस्वीर में यहां दिखाया गया है। इस ब्लॉक को ना आप लंबा कर लेंगे। यहां मार्केट ये देखिए, हो सकता है यहां से नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे, यहां से फिर ऊपर जाएगी। अभी यहां से नीचे जा रही है, ठीक है, फिर ये उसने ऊपर आना ही आना है इस फेयर वैल्यू गैप को कवर करने के लिए, ठीक है। पर ये ट्रेड आपको होल्ड करनी पड़ेगी। अब ये इसकी कुछ कंफर्मेशन नहीं कही जा सकती कितनी देर होल्ड करनी पड़ेगी, मे बी आधा घंटा, घंटा, ठीक है। फिर आप वहां से जैसे ही वो फेयर वैल्यू गैप को कवर करेगी तो ये फेयर वैल्यू गैप का जो ब्लॉक सा नजर आ रहा है ये रिमूव हो जाएगा चार्ट से, क्योंकि मार्केट ने इसको कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये जैसे ही आपको कवर करेगी तो आप मार्केट से प्रॉफिट लेके आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम उसके ऊपर ना, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तो जरा ज्यादा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ट्रेडिंग व्यू को ओपन है आप लोगों का? जी सर। मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ ये ट्रेडिंग व्यू का। अब ये देखें, ये मैं ना इसमें से आपने इंडिकेटर में जाके खाली फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर सेलेक्ट कर लेना है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला जो है ये डिलीट कर दें अभी फिलहाल। इंडिकेटर में जाएं आप, फेयर वैल्यू गैप लिखें, इसको एफवीजी भी बोलते हैं, एफवीजी। फेयर वैल्यू गैप इसमें आ जाएगा, ये लक्स एल्गो का ही लेना है आपने, ठीक है, ये ऊपर वाला। सर ये लक्स एल्गो क्या ब्रांड है? जी जी, ये ज़रा अथेंटिक है, यानी पूरी वर्ल्ड में यही यूज़ होता है, यानी गोरे भी ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, इंडिया वाले भी ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसी को प्रेफर करते हैं। ये देखें, ये आपके पास ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यू गैप बने आ गए हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब ये देखें, ये अब आपका ना सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। अब फर्ज करें कि आप यहाँ सर एफएजी दो, जी, एफएजी दो हैं, पोजीशनिंग एवरेज है और सेशन है। नहीं नहीं नहीं, सिंपल आपने लगाना है, फेयर वैल्यू गैप लिखें, उसका सिंपल आपने लक्स एल्गो का उठा लेना है। बस इसमें यही है कॉन्सेप्ट के, दे देखें ये आपके पास बने बनाए आ जाएंगे फेयर वैल्यू गैप। हमें तो वैसे ही पता लग जाता है कि कहाँ फेयर वैल्यू गैप बन रहा है,